हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉगइन चैनल पर। पुलिस एक्ट की चौथी क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे विशेष पुलिस अधिकारी। उम्मीद है कि पहले की 3 क्लासेस जैसे आपने देखी वैसे ही चौथी क्लास भी देखेंगे। तीनों क्लास को बहुत अच्छा रिव्यू दिया है आपने कमेंट्स में। आइए चौथी क्लास शुरू करते हैं। पूरा पुलिस एक्ट जिन लोगों को नहीं पता है, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं कि इस पुलिस एक्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। ठीक है, और कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। जैसे कि पुलिस एक्ट के कोर्सेज चल रहे हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये में, तो ऐसी कोई फ़ीस नहीं देनी है। निःशुल्क है ये पूरी तरीके से, और क्वालिटी आपको पेड ग्रुप से ज़्यादा अच्छी दी जाएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटी आप खुद डिसाइड कीजिए कैसी है। विशेष पुलिस अधिकारी, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर। इससे संबंधित मेन रूप से 3 धाराएं हैं। धारा 17 में इसकी नियुक्ति दी गई, थोड़ा सा धुंधला है, उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जो पीडीएफ मिलेगी वो क्लियर होगी। ठीक है, धारा 18 में शक्तियाँ व विशेषाधिकार दिए गए हैं। धारा 19 शास्तियाँ व दंड दिए गए हैं विशेष पुलिस अधिकारी के संबंध में। मतलब नियुक्ति धारा 17 में दी गई है, शक्तियाँ व विशेषाधिकार धारा 18 में दिए गए हैं, और शास्तियाँ व दंड, अगर कोई गलती होती है तो वो क्या दंड दिया जाएगा वो 19 में दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति किस में दी है? धारा 17 में। शक्तियाँ व विशेषाधिकार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की शक्तियाँ व विशेषाधिकार किस में दिए हैं, तो धारा 18 में। और शास्तियाँ और दंड किस में दिए हैं? धारा 19 में। केवल यही पेज धुंधला है, आगे के पेज साफ है। ठीक है, धारा 17 में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति निरीक्षक पंक्ति से अनिम्न किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर। कौन आवेदन करेगा? निरीक्षक पंक्ति से अनिम्न, मतलब बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर की रैंक के किसी अधिकारी के आवेदन पर, एप्लीकेशन पर। किसको एप्लीकेशन देगा? निकटतम मजिस्ट्रेट को। किसको देगा? निकटतम मजिस्ट्रेट को। निकटतम मजिस्ट्रेट विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन का अनुवर्तन करेगा, मतलब वो आवेदन पर विचार करेगा और विचार करने के बाद उस आवेदन का पालन करेगा। ठीक है, तो विशेष पुलिस अधिकारी के लिए आवेदन कौन कर सकता है? जो इंस्पेक्टर से ऊपर, इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर का अधिकारी है। किसके समक्ष आवेदन करेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करेगा। ठीक है, और फिर मजिस्ट्रेट किन किन चीज़ों पर विचार करेगा, और ये आवेदन कब किया जाएगा? जब कोई विधिविरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग, ये 3 कंडीशन है। कौन कौन सी? विधिविरुद्ध जमाव, बलवा और शांति भंग। अगर ये 3 कंडीशन या तो उत्पन्न हो गई हैं या उत्पन्न होने की आशंका है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विरुद्ध जमाव इकट्ठा होने की आशंका है। जैसे लोग घोषणा कर देते हैं कि अभी इस वर्तमान में जो घोषणा चल रही है, उन्होंने कहा कि ताजमहल में मुझे मंदिर की स्थापना करनी है, शिव जी की स्थापना करनी है। तो ये जो घोषणा है उससे शांति भंग की आशंका है। ठीक है, बलवा की आशंका है, और हो सकता है लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और उसके बाद वो, मतलब कहना चाहिए, वॉयलेंस का प्रयोग करें। तो ऐसे में विधिविरुद्ध जमाव और ये तीनों कंडीशन कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये क्या है? या तो हो चुकी हो, मतलब या तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, या होने की रोकने के लिए जो शांति भंग होने की संभावना है, उसके परीक्षण, निवासियों की सुरक्षा, जो आसपास के निवासियों की सुरक्षा है, और जो संपत्ति की सुरक्षा है, उसको रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में इंस्पेक्टर से ऊपर का जो पुलिस अधिकारी होगा वह मजिस्ट्रेट के समक्ष विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के लिए आवेदन करेगा, और आवेदन अगर उचित पाया जाता है मजिस्ट्रेट की जांच में, तो ऐसे समय में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि स्पेशल पुलिस अधिकारी, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि स्पेशल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में होगी? तो धारा 17 में। स्पेशल पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस कंडीशन में होगी? तो कौन सी कंडीशन है? जब विधिविरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हुई है, या हो चुकी है, या होने की आशंका है, और जो उस समय पुलिस फोर्स वहाँ पर लगा हुआ है वो पर्याप्त नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में इंस्पेक्टर या उससे ऊपर का जो पुलिस अधिकारी होगा, इंस्पेक्टर है, सीओ है, एसपी है,
है वो निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उसको आवेदन करेगा कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की आवश्यकता है, और निकटतम मजिस्ट्रेट स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर क्या क्या, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस धारा में? धारा 17 में। कौन आवेदन कर सकता है? निरीक्षक पंक्ति से अनिम्न का कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति। ठीक है, किसको आवेदन करेगा? मजिस्ट्रेट को। ठीक है, किस कंडीशन में आवेदन करेगा? तो जब विरुद्ध जमाव, बलवा या शांति भंग हो चुकी या होने की संभावना है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? तो मजिस्ट्रेट ऐसी स्थिति में स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, अब स्पेशल पुलिस ऑफिसर तो हमने अपॉइंट कर दिया, लेकिन जब किसी पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे तो उसकी पावर्स तो बतानी पड़ेंगी, उसकी इम्यूनिटीज क्या है वो बतानी पड़ेंगी। तो धारा 17 में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और परित्राण के संबंध में धारा 18 में प्रोविजन है। ठीक है, तो जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होगा उसकी पावर्स, उसके विशेषाधिकार और उसकी प्रोटेक्शन जो है वो पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान होंगे, उससे अलग नहीं होंगे। जो वहाँ पे पुलिस के सामान्य अधिकारी को शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो विशेषाधिकार प्राप्त है, जो परित्राण प्राप्त है, उससे अलग नहीं होगा, उसी के समान होगा। ठीक है, और कर्तव्य, दायित्व और परिस्थिति भी किसके समान होगी? उसी पुलिस अधिकारी के समान होगी। मतलब ये कहा, धारा 18 केवल ये कहना चाहती है कि जो ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर होगा वो किसी भी तरीके से सामान्य पुलिस ऑफिसर से अलग नहीं होगा, चाहे वह शक्तियों के मामले में, चाहे विशेषाधिकार के मामले में, चाहे परित्राण के मामले में, चाहे कर्तव्यों के मामले में, चाहे दायित्व के मामले में, और चाहे स्टेटस के मामले में। वो पुलिस अधिकारी के समान ही होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। लेकिन ये जो पुलिस के सामान्य अधिकारी के समान कर्तव्य हैं, अगर कर्तव्य भंग करता है, दायित्व भंग करता है या परिस्थिति भंग करता है तो अधीनस्थ शास्त्रियों के अधीन होगा। कौन सी शास्त्रियों के अधीन होगा? जो धारा 19 में दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये पूछा जा सकता है कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर की पावर्स किस में दी गई हैं? तो धारा 18 में। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की शक्तियाँ सामान्य पुलिस अधिकारी से अधिक होंगी, सामान्य पुलिस अधिकारी के बराबर होंगी, सामान्य पुलिस अधिकारी से कम होंगी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा सामान्य पुलिस अधिकारी के बराबर होंगी। ठीक है, इस तरीके से केवल शक्तियों से ही नहीं, विशेषाधिकार, परित्राण, कर्तव्य, दायित्व और परिस्थिति सभी से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो धारा 18 क्या बताती है? स्पेशल पुलिस ऑफिसर की शक्तियां, विशेषाधिकार, प्रोटेक्शन, कर्तव्य, दायित्व और स्टेटस। ठीक, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है, बराबर होगी किसके? सामान्य पुलिस ऑफिसर के। अब आ जाइए शास्ति। शास्ति कब कब लगेगी? शास्ति मतलब, शास्ति को थोड़ा भारी शब्द लगता है, लेकिन आप ये मान लीजिए कि ये दंड है। शास्ति का दूसरा अर्थ क्या है? दंड। शास्ति कब कब लगेगी? उपेक्षा या इनकार करने पे। किससे उपेक्षा या इनकार करने पे? तो आइए देखते हैं, धारा 17 में नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी, मतलब धारा 17 में जिसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया है वो बिना प्रतिहेतु के सेवा करने से इनकार करता है, बिना किसी कारण के सेवा करने से इनकार कर देता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? विधिपूर्ण आज्ञा या निर्देश की उपेक्षा या इनकार करता है। मान लो कोई विधिपूर्ण कार्य है, उसकी आज्ञा दी गई है, आदेश दिया गया है, उससे इनकार करता है, तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्धि पर अगर ऐसा आरोप लगता है और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा आरोप दोष सिद्ध हो जाता है तो 50 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और ये 50 रुपये जो है वो प्रत्येक इनकार या उपेक्षा पर है। हालांकि ये बहुत कम है अगर प्रैक्टिकली देखा जाए। अब इस धारा को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पेशल, ये कोई जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कोई स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त किया गया। ठीक है, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। अब क्या किया जाएगा? स्पेशल पुलिस ऑफिसर को एक आदेश दिया गया, कहाँ से? डीजीपी ऑफिस से, महानिदेशक के ऑफिस से कोई आदेश दिया गया जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ज़रूरी था, और उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया। तो फिर क्या होगा? तो फिर धारा 19 लागू होगी और 50 रुपये से अनधिक जुर्माने से दंडित तो किया ही जाएगा। विभागीय कार्रवाई होगी वो अलग बात है, लेकिन 50 रुपये से अनधिक जुर्माना आपको याद रखना होगा। कब? प्रत्येक इनकार पर। अगर मान लीजिए एक बार ऑर्डर आया
और इन्होंने इनकार कर दिया, दोबारा ऑर्डर आया, इन्होंने इनकार कर दिया, दोबारा ऑर्डर आया, तीसरी बार इन्होंने इनकार कर दिया, तो कितने रुपए हो जाएंगे? 150 रुपये हो जाएंगे। प्रत्येक इनकार पर 50 रुपये से अनधिक है, 150 रुपये लग सकते हैं। मजिस्ट्रेट हो सकता है प्रत्येक इनकार पर 20 ही रुपये लगाए। 20-50 रुपये से अनधिक है, ये नहीं है कि 50 रुपये ही लगेगा। अनधिक मतलब 50 रुपये से कम, 50 मैक्सिमम हो सकता है। ठीक है। बिना प्रतिहित, ये आपने पढ़ लिया, विधिपूर्ण आज्ञा निर्देश की उपेक्षा कैसे, बिना प्रतिहित की सेवा करने से इनकार करता है। कैसे? मान लो भैया वहाँ पर दंगा चल रहा है और ये आराम से अपने घर में बैठे टीवी देख रहे हैं, उन कोई कारण नहीं है कि जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं बस। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो जाए कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाए और फिर इनकार कर दे कि हम काम नहीं कर सकते, लेकिन सीनियर अधिकारी फिर से कहे कि नहीं नहीं आपको तो काम पर जाना ही होगा और वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो फिर ऐसे में ये धारा अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिहेतु है, इसीलिए लिखा हुआ है बिना प्रतिहेतु के। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि व्यक्ति बीमार था इसलिए नहीं गया? ये मजिस्ट्रेट करेगा, क्योंकि मजिस्ट्रेट के समक्ष दोष सिद्ध होना जरूरी है। तो इस तरीके से हमने विशेष पुलिस अधिकारी की तीनों धाराएं देख ली, और तीनों धाराओं में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो बन ही सकता है आपके लिए। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। धारा 19 तक। अब आ जाइए धारा 20 पे पहुंचते हैं। ये है पुलिस अधिकारियों के प्राधिकार से संबंधित, ये स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि पुलिस अधिकारी जो इस एक्ट में अपॉइंट किए जाएंगे, इस एक्ट में रिक्रूट किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे? रिक्रूट किए जाएंगे। इस अधिनियम के अधीन भर्ती पुलिस अधिकारी, देखिए अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं। तो इस एक्ट में जो भर्ती किए जाएंगे, ठीक है, उन अधिकारियों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे? तो कौन कौन से अधिकार मिलेंगे? पुलिस अधिनियम 1861 जो आप पढ़ रहे हैं, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, सीआरपीसी तो जानते हैं ना, तो सीआरपीसी 1973 और इसके पश्चात पारित अधिनियम, अगर कोई अधिनियम इसके पश्चात इस हेतु में पारित किया जाता है, उनके द्वारा कोई भी प्रदत्त अधिकार, किसके द्वारा? पुलिस अधिनियम 1861, सीआरपीसी 1973 और इसके पश्चात कोई पारित अधिनियम किया जाता है कि पुलिस को ये अधिकार दिए जा रहे हैं, तो वो जो अधिकार दिए गए हैं इनके सिवा कोई अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। इनके सिवा किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे मतलब इनमें दिए हुए अधिकारों का प्रयोग करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पुलिस अधिकारी के प्राधिकार किस धारा में दिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा धारा 20 में। ठीक है, पुलिस किन व्यक्तियों को धारा 20 में अधिकार दिए गए हैं, और आपसे ऑप्शन में पूछ लिया कि जो व्यक्ति निर्वाचित किए गए हैं, जो व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं, जो व्यक्ति भर्ती किए गए हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको शब्द क्या याद करना है? भर्ती किए गए हों। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है हमको किसी भी कंडीशन में। देखिए जो आपका लॉ पेपर है उसमें पुलिस एक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मेरी कोशिश है कि आपको हर धारा में हर वो पॉइंट बता दूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है या जहां से क्वेश्चन बन चुका है। चलिए जो क्वेश्चन बन चुके हैं उनको तो हम इस पुलिस एक्ट के बाद डिस्कस कर लेंगे एमसीक्यू के तहत, लेकिन जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं इसलिए बता देता हूं कि अगर नए क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाएँ तो लॉ ज्ञान के स्टूडेंट को गलती नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इस फिर से एक बात रिपीट कर दूं कि मैं आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से बिल्कुल पेड ग्रुप की तरह पढ़ा रहा हूं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहा हूं जो पेड ग्रुप के साथ मैं नहीं करता या नहीं मैंने पेड ग्रुप के साथ नहीं की हो। ठीक है, तो बिल्कुल पेड ग्रुप की तरह पढ़ा रहा हूं केवल इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो पाए, और मेरा कोई हित नहीं है। दूसरा हित ये है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, हम भी आगे बढ़ें और आप तो सेलेक्ट हो ही। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए मिशन एपीओ, जो हम लोग लिखते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है, जो सिंसियर स्टूडेंट है, इवन जो सिंसियर स्टूडेंट है उनका मुझे नाम तक याद होने लगा है, क्योंकि वो हर बार कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मिशन एपीओ, और मैं मिशन एपीओ का मतलब ये समझता हूँ कि ये जो क्लास है वो आपके लिए उपयोगी है और आपने इससे फ़ायदा उठाया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं ऐसे सभी व्यक्तियों को जो ये क्लास देखते हैं और जो कमेंट करने का कोशिश करते हैं कि आप
बहुत जल्दी सेलेक्ट हों। आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप सिंसियर स्टूडेंट हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि ये एपीओ की क्लास, इसके बाद भी आपको कोई भी ज़रूरत होगी, लॉग इन हमेशा आपके साथ है और आपके साथ बना रहेगा। आइए लौटते हैं धारा 20 पर। पुलिस अधिकारियों के प्राधिकार, क्या क्या प्राधिकार हैं आपसे देखिए क्वेश्चन। एक, पुलिस अधिकारियों के प्राधिकार किस धारा में दिए गए हैं? धारा 20 में। किनको दिए गए हैं? नियुक्त, निर्वाचित, भर्ती या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा भर्ती। निम्न में से किन अधिनियमों में पुलिस अधिकारी को प्राधिकार दिए गए हैं? एक ऑप्शन दे दिया पुलिस अधिनियम 1861, एक ऑप्शन दे दिया दंड प्रक्रिया संहिता, और एक ऑप्शन दे दिया सिविल प्रक्रिया संहिता। ठीक है, और एक और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसमें प्राधिकार नहीं दिए गए हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता में प्राधिकार नहीं दिए गए। आपको ये दोनों एक्ट बहुत अच्छे से रखने हैं, और इसके पश्चात अगर कोई अधिनियम है जिसमें प्राधिकार दिए गए तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। अब इसके पश्चात अधिनियम में पता कौन से आते हैं? जो नए नए एक्ट बनाए जाते हैं, नए नए तरीके के जो क्राइम है उनको रोकने के लिए, तो उसमें अगर पुलिस ऑफिसर को कोई राइट दिए जाते हैं तो वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर निकाल के दे दिया गया कि ये अधिकार पुलिस अधिकारियों को होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि धारा 20 मना करती है इस चीज़ के लिए। तो कोई ऑर्डर निकाल के आप अधिकार नहीं दे सकते। जो अधिकार दिए जाएंगे वो केवल एक्ट के द्वारा दिए जाएंगे, चाहे कोई अन्य पारित अधिनियम हो, चाहे सीआरपीसी हो, और चाहे पुलिस एक्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए ये धारा बनाई गई है कि इसका दुरुपयोग ना हो पाए, जो अधिकार देने की शक्ति है उसका दुरुपयोग ना हो पाए। धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, क्योंकि इससे प्री में क्वेश्चन बनता है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो किसी आनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी, अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी, आनुवांशिक मतलब जो हेरिडिटरी रूप से कर देते हैं, वो ऐसे ग्राम पुलिस अधिकारी, मतलब ग्राम में पुलिस सेवक होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, बहुत तरीके के छोटे छोटे पद होते हैं। तो ऐसा कोई भी ग्राम पुलिस अधिकारी या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारी पुलिस अधिनियम 1861 इन दोनों पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ग्राम पुलिस अधिकारी पर पुलिस अधिनियम 1861 लागू होता है? तो ग्राम पुलिस अधिकारी या आनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी पर पुलिस अधिनियम 1861 लागू नहीं होता है। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहला आंसर तो यही हो गया कि 1861 पुलिस अधिनियम लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन है लागू होगा, भी हम परंतुक में पढ़ेंगे। इनकी भर्ती इनकी सहमत के बिना नहीं की जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो ग्राम पुलिस अधिकारी हैं, आनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी हैं, इनकी जो भर्ती होगी, इनकी जो रिक्रूटमेंट होगी, इनकी कंसेंट उस भर्ती में चाहिए। बिना कंसेंट के इनको भर्ती नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप ग्राम पुलिस अधिकारी मैंने आपको बना दिया है और आप कल से इसके लिए काम कीजिए, जब तक उस पर्सन की अपनी कंसेंट नहीं होगी। और ये केवल ग्राम पुलिस अधिकारी के लिए तो यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ऐसे दुरुपयोग उस समय होते थे जब ये एक्ट बना था 1861 में, अंग्रेजों के समय में। आज तो ये कंडीशन है ही नहीं, आज तो आदमी नौकरी के लिए ज़्यादा परेशान है, तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी धारा 21 को इनकी भर्ती इनकी सहमत के बिना नहीं होगी। हमको तो जो लिखा है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ग्राम पुलिस अधिकारी की भर्ती हो सकती है सहमति से, आवेदन करने पर, बिना सहमति के। तो आप आंसर लिखेंगे कि सहमत से या आवेदन करने पर। ठीक है, तो इन दोनों पर ही अगर आवेदन कर रहे हैं तो भी तो कंसेंट मांगी जाती है। ठीक है, तो अगर आवेदन कर रहा है तो भी तो ये कंसेंट ही है, उसमें हो सकता है कंसेंट फॉर्म हो। तो आवेदन करने पर इनकी भर्ती की जाएगी या सहमत से की जाएगी। बिना सहमति के ग्राम पुलिस अधिकारी की भर्ती नहीं की जाएगी। आनुवांशिक ग्राम पुलिस अधिकारी और ग्राम पुलिस अधिकारी को पुलिस अधिनियम 1861 लागू नहीं होता है। परंतु अगर पुलिस अधिनियम के अधीन इनकी भर्ती की गई है, मान लीजिए कोई एक्ट में प्रोविजन कर दिया गया ग्राम पुलिस अधिकारी की भर्ती का, तो फिर इन पर पुलिस अधिनियम लागू होगा। ये परंतु इसीलिए लगा कि अगर भविष्य में ग्राम पुलिस अधिकारी की भर्ती का प्रोविजन कर दिया गया है तो फिर ये पुलिस एक्ट इन पर लागू होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि आज आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है। जो आज की क्लास 10 मिनट की कम है तो उसको हम लोग आगे की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, बस ये है कि ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई क्वेश्चन मन में नहीं है तो मिशन एपीओ जरूर लिखिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में पूछिए। मैं कोशिश करता हूँ सभी कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, सभी कमेंट को पढ़ जरूर लेता हूँ। ठीक है, मिलेंगे शाम की क्लास में, जीएस की क्लास में।
अभी के लिए इतना ही। कल हम लोगों का थोड़ा सा अगर स्वास्थ्य सही होता है मेरा तो कल थोड़ा सा बड़ा लेक्चर होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। और ये लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट का लेक्चर है, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा और आप बीच बीच में रिवीजन जरूर करते रहिएगा, क्योंकि तैयारी करने का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि रिवीजन करना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो पूरी तैयारी बेकार हो जाती है। तो आज आपकी 4 क्लासेस हो गई हैं पुलिस एक्ट की, इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा। कल नई क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।